हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम यादव। दोस्तों, मेरे साथ एक घटना घटी। 3-4 दिन पहले मैं पूना गया था, पूना सिटी में। तो लोकेशन का कुछ मिस्टेक हो गया। मैंने पूछा था, वहाँ जो लोकल चलने वाला ड्राइवर है उससे पूछा था कि भाई यहाँ नो एंट्री रहती कि नहीं। उसने बताया था नो एंट्री वगैरह कोई नहीं है, बिंदास। मुझे जाना था भोसरी MIDC। तो सुबह 9 बजे एक लोकेशन पहले दूसरी कुछ मिली थी, मैं वो लोकेशन पे चला गया। तो फिर फ़ोन किया 9 बजे, तो पता लगा कि वहाँ नहीं, यहाँ आना है भोसरी MIDC। तो मैं सोचा 9 किलोमीटर है, चले जाता हूँ। सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो मैं जा रहा था। तो वहाँ पे एक सिग्नल पड़ा, ट्रैफिक वाले थे। एक ब्रिज के नीचे से गया तो वहाँ ट्रैफिक वाला था, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, मैं सीधा चला गया। मैं थोड़ा विश्वास बढ़ गया कि चलो लगता है नो एंट्री नहीं है। आगे गया तो एक सिग्नल पे ट्रैफिक वाले थे, तो मैं जा रहा था सीधा। तो उन्होंने सीटी मारी, मैंने साइड ले लिया। आए तो बोले गाड़ी लो चौकी में। मैं बोला क्या हुआ सर? बोले नो एंट्री है। मैं बोला सर, मैंने पूछा था एक जन को, एक ड्राइवर को, तो उसने बताया था नो एंट्री नहीं है। बोला नहीं, यहाँ नो एंट्री है। तो ठीक था, मैं बोला चलो। तो मैं बोला सर फ़ाइन मार दो आप। बोले नहीं, अभी फ़ाइन मारने का बंद किया है, अभी फ़ाइन नहीं मारने का, क्योंकि फ़ाइन मार मार के भर के लोग गलतियाँ करते रहते हैं। अभी सीधा केस करना है लाइसेंस पे। मैं बोला सर लाइसेंस पे केस करोगे? फिर वो बोले कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा आपको, कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा, ये होगा। मैं बोला अब कौन मगजमारी पाले यहाँ, कोर्ट कचहरी तो जल्दी फाइनल होता नहीं, और अपने पास इतना टाइम नहीं, बाल बच्चे वाले, अपन कमाने खाने वाले रोज़ के। तो मैं बोला सर फिर क्या करें, आप फ़ाइन मार दो ना, जो फ़ाइन है ऑनलाइन यही जगह पे भरवा लो। बोले नहीं फ़ाइन नहीं, अभी केस करने का। बोले कि मैं फिर सेठ को फ़ोन किया। मैं बोला सेठ ऐसा ऐसा है, वो फ़ाइन नहीं मार रहे हैं, केस कर रहे हैं सीधा। उनको बोला मैं सर पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं था, एक बार आप बता दो। या फिर ज़्यादा अंदर भी तो नहीं घुस गया हूँ सिटी में कि चलो बहुत ट्रैफिक हो गया मेरी वजह से, कोई दिक्कत हो गई है, खुले में हूँ, वापस घुमा लेता हूँ गाड़ी। बोले नहीं नहीं, आपके ऊपर केस ही होगा। तो वही पुराना सिस्टम कि सर कुछ हो सकता है क्या? बोले नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप लो चौकी में गाड़ी लो। फिर बोले बैठो जल्दी। बैठ गए गाड़ी में। अच्छा, चौकी लेके आ गए, चौकी के सामने गाड़ी रुकाई। तो मैं बोला सर क्यों केस कर रहे हो? फिर लाइसेंस के लिए कोर्ट कचहरी इधर उधर। उन्होंने भी मतलब थोड़ा हाव भाव इतना बता दिया कि मैं भी डर गया कि मतलब अभी केस होगा, दुनिया भर का गाड़ी खड़ा है, देखो सब केस हो रहा है कोर्ट से छुड़ाने का, ये वो। तो मैं बोला कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन पालेगा, इतना दौड़ धूप करना, एक बार में तो फाइनल होता नहीं है। कभी आप आओगे तो वो हवलदार भी शायद वो भी आना चाहिए, वो नहीं तो उनको टाइम नहीं, फिर बोलेंगे इधर आ, इतना दौड़ भाग दुनिया भर की मगजमारी रहती है, कर चुका हूँ एक बार। तो मैं बोला सर फिर, तो उन्होंने मेरे सामने बोला कि 3,000 रुपये दे दो जाओ। मैं बोला सर ड्राइवर हूँ मैं, मालिक नहीं हूँ, इतना 3,000 रुपये क्या चीज़ का, इससे अच्छा फ़ाइन मार दो, फ़ाइन ज़्यादा नहीं होगा। बोले नहीं फ़ाइन नहीं, केस करना है फिर। तो फिर मैं सेठ को बोला, तो सेठ बोले अरे नहीं काहे का इतना पैसा, ऐसा वैसा करते जाते बहुत विनती किया। मैं बोला सेठ मेरा मैं बोला सर सेठ मेरा बीमार है, अभी से मेरे सेठ को अटैक आया था, हार्ट अटैक। तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देना था, तो मैंने उनको फ़ोन नहीं किया पहले। मैं बोला इन्हीं से शायद बात सलट जाए, बातचीत होके। तो नहीं माने। फिर बाद में मेरे को अंदर गया मैं देखने, वहाँ दिखाने ले गए कि देखो तो बैठे सब, ऑनलाइन केस हो रहा है सबका, अरे वो केस हो रहा है। मैं बोला सर क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे, एक तो पूना सिटी में मैं आना नहीं चाहता, पहली बार आया हूँ, फंस गया हूँ ऐसे वैसे। नहीं माना उन्होंने। बाद में बहुत 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 कहते जाते सुनते, तो फिर बाद में 2,000 बोले लास्ट दे और जा। तो अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, 1,000 ही थे। तो मैंने सेठ को बोला सेठ आप एक काम करो 1,000 डाल दो। सेठ ने 1,000 डाल दिया। अब मैं ATM जल्दी यूज़ नहीं करता था, मैं ATM का पिन भूल गया था। बोले यहाँ से ATM नहीं है, एक काम करो वापस वहीं सिग्नल पे, बोले चलो उधर ATM है। गया वहाँ पे,
फिर एटीएम से मैंने 2000 रुपये निकाले। 2000 रुपये एटीएम से मैंने नहीं निकाले, मतलब एक जन वहाँ पे पैसे निकाल रहे थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई 2000 रुपये। मैं सेठ को बोला, सेठ मेरा एटीएम से निकल नहीं रहा है, सर्वर डाउन है, एक काम करो आप, मैं एक जन के स्कैनर भेजता हूँ, उस पर आप 2000 मार दो। तो सेठ ने बोला ठीक है। तो सेठ ने 2000 मारा। फिर मैंने उनसे 2000 कैश लिया। कैश लेने, ऑनलाइन लेने को भी तैयार नहीं थे भाई, बोले कि नहीं। नाम अब उजागर तो नहीं करना चाहिए, फिर भी उनका नाम था माने करके। मैंने नेम प्लेट पे माने पढ़ा था, माने। तो 2000 रुपये उनको फिर मैं निकाल के लाया, 2000 रुपये दिया उनको, तो फिर जाके मेरी गाड़ी छोड़े वो। तो अब आप लोग बताइए, ये 2000 रुपये जो उन्होंने लिया, इससे फ़ाइन कम पड़ता या ज़्यादा पड़ता? मैंने सही किया या गलत किया? मैं डर गया उस टाइम। ये दौड़ भाग और ये कोर्ट कचहरी का मामला जल्दी अपन पढ़ना नहीं चाहते। ड्राइवर आदमी है, रोज़ कमाना, रोज़ खाना अपना, रोज़ परिवार चलाना, वही हाल। तो ये सही हुआ या गलत हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। वो 2000 रुपये जो उन्होंने ले लिया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत रिक्वेस्ट किया था मैंने सर को, नहीं माने। 2000 रुपये लेने के बाद ही उन्होंने जो है मेरी गाड़ी रिलीज़ की, मतलब छोड़ा मुझे। तो ये बताइए, वो ये करप्शन तो हो गया, करप्शन ही है सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने ना कोई रसीद दी ना कुछ दिया मेरे को। फिर जो है वो 2000 रुपये लेके मुझे छोड़े। अब बताइए, मैंने सही किया? उस समय मेरा डर सही था या उनको समझा देना चाहिए था कि भाई देखो ये गलत है, नोंटी यहाँ मत जाओ। और कोई बैरिकेड भी वैसा लगा नहीं था। वो बोले पीछे बोर्ड लगा था, देखा नहीं क्या? मैं बोला अब सर इतनी भीड़ भाड़, मतलब इतना कहाँ कौन बोर्ड पे ध्यान देता है? बड़ा बोर्ड हो सामने तो दिख जाए। अब कहीं कोने में एक आधा बोर्ड लगा है, अब वो बोर्ड नहीं नज़र आया होगा। नहीं, मैं सीधा चले आया। जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं। ड्राइवर तो खुद ही डरपोक होते हैं कि जहाँ नो एंट्री हो भैया बच के जाएं। हम भी पूछ के गए थे किसी से, उसने बताया था नो एंट्री नहीं है, तो हम चले गए और फिर ये मैटर हो गया। अब आप लोग बताइए कि ये सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि वो 2000 रुपये मुझे आज भी 3-4 दिन हो गए, फिर भी वो खटक रहे हैं कि मैंने वो 2000 ऐसे ही दे दिया। चलो फ़ाइन की रसीद मिल गई होती तो संतुष्टि होती कि चलो मैंने फ़ाइन भरा है। लेकिन फ़ाइन, उतना फ़ाइन होगा भी नहीं, लेकिन अब वो 2000 रुपये ले गए। आप लोग बताइए, अब ये सही हुआ या गलत हुआ? गलती किसकी थी इसमें? मैंने दिया, मेरी गलती है, ये मुझे कुछ कानून का उतना जानकारी नहीं है, या वो मुझे दुनिया का कानून बताने लगे? अब उतना है कि नहीं है वो भी पता नहीं, लेकिन अब जिस हिसाब से उन्होंने बताया मैं तो डर गया, तो मैंने दे दिया भाई कि चलो जान छुटाए, कौन इस पचड़े में पड़े। तो इस हिसाब से आप लोग बताइए कमेंट में, गलती किसकी थी? ऐसा करना चाहिए था? मुझे पैसे देना चाहिए था या केस करवा लेता? क्या करना चाहिए था? आप लोग बताइए, तो मैं फिर आगे समझूंगा। ठीक है।